हेलो राइडर्स। जब हम लोग बाइक परचेज करते हैं तो कुछ समय तक बाइक की गियर बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होती है, बट आफ्टर सम टाइम गियर बॉक्स थोड़ा टाइट हो जाता है और गियर शिफ्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है। और स्पेशली सूरज सोनी भाई ने इस प्रॉब्लम को शेयर भी किया है। तो देखो, हम लोग सीधा बात करते हैं कि गियर टाइट क्यों हो जाते हैं एंड पहले की तरह कैसे स्मूथ कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्लच केबल। अगर आपकी बाइक में क्लच केबल जाम है या ड्राई हो चुका है तो नो डाउट गियर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब क्लच केबल को फिक्स करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो क्लच केबल को लुब्रिकेट कर लें, जिसके लिए अलग से लुब्रिकेंट आता है जो आपको 150 टू 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि क्लच केबल को ही चेंज कर दें। और मेरे अकॉर्डिंग 125 टू 200 सीसी की बाइक में क्लच केबल को चेंज कर देना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम 160 आर की न्यू क्लच केबल की बात करोगे तो ये सिर्फ 125 पीस का ही आता है, जो कि आपको सर्विस सेंटर में इजीली मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी बाइक में एडवांस क्लच सिस्टम लगा हुआ है लाइक स्लीपर क्लच या हाइड्रोलिक क्लच है तो आप लुब्रिकेंट का यूज़ कीजिए, क्योंकि इनके क्लच केबल थोड़े कॉस्टली आते हैं। बट फॉर द नॉर्मल बाइक इट्स बेटर टू रिप्लेस द क्लच केबल। वेल, अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक में क्लच केबल एकदम परफेक्ट है फिर भी गियर शिफ्ट करने में थोड़ा टफ हो रहा है, तो आप चेन स्प्रॉकेट के इस फ्रंट एरिया को चेक कीजिए। मोस्ट ऑफ द बाइक्स में ये फ्रंट वाला एरिया कवर्ड रहता है, और जब भी हम लोग चेन को क्लीन करते हैं या लुब्रिकेट करते हैं तो ये फ्रंट वाला एरिया अच्छे से कवर नहीं हो पाता, जिससे यहाँ की डस्ट साफ नहीं हो पाती और धीरे धीरे इस स्प्रॉकेट को खराब करने लगती है। सो आपको जब भी टाइम मिले फ्रंट स्प्रॉकेट को एक बार जरूर क्लीन कर लीजिए, क्योंकि गियर स्मूथली तभी लगेगा जब चेन अच्छे से क्लीन और लुब्रिकेटेड रहेगा। और अगर आप चाहें तो आप इस गियर शाफ्ट को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है, डस्ट जमा हो जाता है, जिससे गियर शिफ्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। द थर्ड रीजन कुड बी बैड ड्राइव चेन स्लैकनेस, मतलब चेन में कितना फ्री प्ले होना है, या आप कह सकते हो चेन कितना लूज और टाइट होना चाहिए। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोग बहुत ही लाइटली लेकर चलते हैं और फिर 5 to 6,000 किलोमीटर में ही चेन स्प्रॉकेट ख़राब कर लेते हैं। सो आपको मैं बहुत ही ईजी में बताता हूँ कि इसको कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले आपको बाइक मेन स्टैंड पर पार्क करनी है, देन बाइक को न्यूट्रल में करना है और यहाँ बीच में स्विंग आर्म और चेन के बीचों बीच फिंगर को रखना है। देन चेन को बीच में से ऊपर की तरफ उठा के देखना है। अगर चेन आपके फिंगर को सिर्फ टच कर रहा है तब तो परफेक्ट है, बट अगर आपको लगता है कि चेन फिंगर से ऊपर भी जा सकता है, मतलब चेन बहुत लूज है, आपको इसे थोड़ा सा टाइट करना होगा। एंड अगर चेन आपके फिंगर को टच ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है चेन बहुत टाइट है, आपको चेन थोड़ा सा लूज करना होगा। और ये टेस्ट सिर्फ एक जगह से नहीं करना है, आपको चेन को घुमा घुमा के एटलीस्ट 3 से 4 जगह से चेक करना होगा और हर जगह से सेम होना चाहिए। मतलब हर जगह से ड्राइव चेन की स्लैकनेस 20 टू 25 mm की होनी चाहिए फॉर बेटर आउटपुट। अगर ये चीज़ सही रहेगी तो गियर बॉक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसके बाद आते हैं फोर्थ एंड लास्ट रीजन पे, जिससे गियर शिफ्ट करने में तो प्रॉब्लम होती ही है और साथ में चेन स्प्रॉकेट की भी लाइफ बहुत कम हो जाती है। मतलब सिर्फ 2 to 3,000 किलोमीटर्स में ही चेन स्प्रॉकेट खराब हो सकता है, एंड दैट इज बैड व्हील अलाइनमेंट। अब देखो, जब भी हम लोग चेन को टाइट या लूज करने जाते हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम किसी लोकल शॉप पे ही जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप ये जो मार्किंग देख रहे हो ना, ये दोनों तरफ एकदम सेम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर किसी एक साइड से भी हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ, लाइक मान लो लेफ्ट साइड में 3 बार दिख रहे हैं और राइट साइड में 4 बार दिख रहा है,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ सेम पोजीशन पे ही रखना होगा। लाइक 3 है तो दोनों तरफ 3 बार ही दिखने चाहिए, अदरवाइज इससे रियर व्हील की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, जिससे होगा ये कि एक तरफ से हल्का सा व्हील मुड़ जाएगा। और ऑफ कोर्स बाइक चलाने में या देखने में समझ में नहीं आता है, बट 2 to 3000 किलोमीटर्स में चेन स्प्रॉकेट डैमेज हो जाएगा और साथ में एक तरफ से टायर भी ज़्यादा खिंचने लगता है। और जब इतना कुछ हो ही रहा है तो गियर शिफ्ट करने में तो प्रॉब्लम होगा ही। सो इस चीज़ को आप कभी भी इग्नोर नहीं करना। और अगर ये चारों चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, बेटर क्लच केबल, क्लीन फ्रंट स्प्रॉकेट, बेस्ट ड्राइव चेन स्लाइकनेस एंड फोर्थ बेस्ट व्हील अलाइनमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि गियर शिफ्ट करने में या चेन स्प्रॉकेट में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ सेफ राइड।